विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आप ही बताइए, अब ये अप्पू पप्पू टप्पू योगी वर्सेस अखिलेश, वहां अखिलेश जी कह रहे हैं इकरंगा सीएम। ये ऐसा तो नहीं कि अखिलेश और योगी आदित्यनाथ दोनों यूपी की 27 की लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार में, और बिहार से कोई लेना देना नहीं है इस प्रचार का? ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल यही है कि वो अब 27 के लिए अपना पोजीशन बना रहे हो। हाँ। लेकिन अभी मैं जनता दल यू के प्रवक्ता नीरज जी पर थोड़ा टिप्पणी कर देना चाहता हूं। मुझे तो उनकी बातों से यही लगा कि इन्होंने कट्टे की जगह तीर जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पे लगा दिया है। तीर कमान के साथ तीर पूरी तरह से लगाया। हाँ। अब योगी जी बटोगे कटोगे की बात वहां उत्तर प्रदेश से आके बिहार में कर रहे हैं, और नीरज जी यहां अमन चैन भाईचारा और बंदोबस्त और कब्रिस्तान की घेराबंदी की बात कर रहे हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं। देखिए, पता नहीं तेजस्वी और इसमें क्या कट्टाबाजी हुई या नहीं हुई, लेकिन इतना तो तय है कि नीरज जी साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का कट्टा चलेगा, राजनीतिक कट्टा। अगर भाजपा वालों ने नहीं बनाया तो आपके भी सवाल थे, उसका उत्तर मिल गया। एक बात और कहूंगा महागठबंधन वालों के लिए, जो नीतीश जी पर इन्होंने हमला नहीं किया ना, उसी में लगता है ये चुनाव हारेंगे। आप बात समझिए, हमला ही नहीं हुआ नीतीश जी के ऊपर। खोल के रास्ता रख रहे होंगे, लेकिन रास्ता तो तभी खुलता है ना जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, नीतीश जी का कॉन्फिडेंस सर चढ़ के बोल रहा है। प्रधानमंत्री के न रोड शो में जा रहे हैं न मंच पे जा रहे हैं। इस तरह का वो साहस और हिम्मत दिखा रहे हैं और वीडियो मैसेज कर रहे हैं। एक अंतिम टिप्पणी खाली ये भी करूंगा, क्योंकि मैं निष्पक्ष हूं। ये नीरज जी बराबर अनंत सिंह पर हमला करते रहते थे, कहा कि जी गिरफ्तारी हो गई, ये हो गई, बिहार में सब कुछ होता है। वो तो इलेक्शन कमीशन के चलते गिरफ्तारी हुई। आप जनता दल यू की तरफ से कम ये कहते थे कि ये हमारा उम्मीदवार ही नहीं है, जो नामजद हुआ। आप उम्मीदवारी आपके हाथ में है, आप में गिरफ्तारी नहीं है इस वक्त। तो ये दोहरे मापदंड है। लेकिन राजनीतिक रूप से मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं, नीतीश सबके हैं, बीजेपी के हों या न। राजकिशोर तिवारी आपकी बारी है। बोलिए राजकिशोर, आप बोलिए, मैं कुछ नहीं पूछूंगा। आपको क्या लग रहा है शोमर क्या? पहले तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि वो बात पे देते हैं बेअदबी का ताना, कोई जुबान को खंजर से कम नहीं समझा। तो अब कुल मिला के इस पे मैं क्या कहूं, ये सब चीजें चल रही है। पर मुझे लगता है कि जो बात अभी सतीश जी ने कही कि नीतीश पर हमला न करना तेजस्वी की भूल है, मैं उसको तेजस्वी की समझदारी मानता हूं। मैं ये मानता हूं, जितना यहां पर लोगों के पास जा रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि नीतीश के प्रति लोगों में एक, मैं कैसे कहूं, मतलब जो उनके बहुत विरोधी भी है ना, जो आरजेडी के प्रखर समर्थक जो मुझको मिले, उनमें भी कोई नीतीश को लेकर इस बार कोई वो नहीं है, मतलब वैमनस्य नहीं दिखाई पड़ता। पिछली बार महिलाओं के बीच में अंडे फेंके गए थे, आपको याद होगा, नीतीश जी के ऊपर। लेकिन महिलाओं के बीच नीतीश जी की एक अलग तरीके की छवि बनी हुई है। तेजस्वी उस बात को समझ रहे हैं। और देखिए, एक बात माननी पड़ेगी मानक जी, तेजस्वी या लालू प्रसाद यादव, उनके पॉलिटिकल विजडम पर हम यहां पर बैठकर दिल्ली से अगर सवाल उठाते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें अपने ऊपर भी देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये समझनी पड़ेगी, तेजस्वी ने निश्चित तौर पर कांग्रेस पर दबाव बनाया। अब उस भाषा पे मैं नहीं जा सकता, वो पॉलिटिकल भाषा है, हम पत्रकार, हमें क्या करना उससे। लेकिन ये निश्चित तौर पर दबाव बनाया। और इस पूरे खेल में मुझे सबसे बड़े नुकसान में बार बार कांग्रेस ही दिखाई पड़ती है। तारिक अनवर साहब का मैंने इंटरव्यू किया, अविनाश पांडे का मैंने इंटरव्यू किया, अलका लांबा का इंटरव्यू किया, मैं यहीं पर बैठकर कर रहा हूं। और इन सब लोगों ने कहा कि बताइए कि जो उनकी अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो मुस्लिम गोष्ठ की यहां पर, उनको पहली बार ऐसा हुआ कि उनको तक को टिकट नहीं लेने दिया गया। टिकटों को लेकर जिस तरीके से यहां पर कांग्रेस में चीजें, तारिक अनवर साहब कह रहे हैं कि भाई देखिए कि टिकट जैसे बटे हैं, तेजस्वी को देर नहीं करनी चाहिए थी। तारिक अनवर ने कहा है, इंटरव्यू में कहा, ऑन द रिकॉर्ड कहा है कि देर नहीं करनी चाहिए थी। ये जो देरी हुई है, इससे नुकसान हुआ है। तो मैं जो आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो नीतीश इधर बिहार में है क्या राजकिशोर? मैं बिहार में ही हूं। बिहार में कहां गए, क्या आपने फील किया इस समय चुनाव में? लग रहा है आपको एनडीए आगे है? देखिए, मैं सच बताऊं, एनडीए चूंकि अब वो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, सारी चीजें ठीक है एनडीए की। मानक जी,
कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू में नंबर 1 कौन होगा, इसकी लड़ाई चल रही है। और आप अगर मेरी माने तो अगर जेडीयू नंबर 1 हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। ये आप समझ लीजिए इस बात को। और नीतीश जी के लिए जो हमदर्दी का वोट है, नीतीश जी का वोट बैंक, नीरज जी जानते हैं, वो वोट बैंक चुपचाप वो कहीं छटक गया तो भारतीय जनता पार्टी नंबर 3 पे होगी, नंबर 3 पे। इसीलिए तो सतीश जी, इसीलिए तो बीजेपी ने, हमें लगा बीच चुनाव अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उनके प्रवक्ताओं ने यह कहना शुरू किया कि हां नीतीश जी ही सीएम बनेंगे, फिर सहयोगियों से भी कहलवाया गया वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसी नहीं है, लेकिन 14 तक। हाँ ठीक है। जयंत जिज्ञासु बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जयंत जल्दी से। मुझे सिर्फ इतना